क्या आपको पता है इस बैलून में कलेक्ट की गई गैस हाईली फ्लेमेबल हो सकती है, इसलिए ये फौरन से आग को पकड़ सकती है। इस मेजरिंग फ्लास्क में मेरे पास एक लिक्विड मौजूद है और ये मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल, जिसे हम अक्सर घर में फूड पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम फॉयल के कुछ पीसेस को इस फ्लास्क में ऐड करूं और इसके ऊपर एक बैलून अटैच कर दूं, तो जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम के पीसेस को ऐड किया तो कुछ देर बाद एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया जो बबल्स भी बना रहा है। इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है और इसी गैस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बैलून भी इन्फ्लेट कर रहा है। क्या आपको पता है इस बैलून में कलेक्ट की गई गैस हाईली फ्लेमेबल हो सकती है, इसलिए ये फौरन से आग को पकड़ सकती है। आखिर इसमें कौन सी गैस मौजूद थी? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम मेटल जो पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए ग्रुप का सेकंड मेंबर है और अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करूं तो दूसरी मेटल्स की निस्बत ये काफी हल्की होती है, जैसा कि ये मेरे पास डिफरेंट मेटल्स के सेम साइज ब्लॉक्स हैं। अगर इनके वेट की बात करूं, इस कॉपर अलॉय मेटल का वेट 66 ग्राम है, जबकि इस आयरन अलॉय मेटल के वेट की बात करूं तो 62 ग्राम है। और अगर इसी तरह एल्यूमिनियम का वेट देखें जो इन दोनों मेटल की निस्बत बहुत कम है तो 22 ग्राम है, यानी ये एल्यूमिनियम मेटल काफी लाइट वेट है। एल्यूमिनियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर केमिकल नेचर की बात करूं तो जनरली मेटल्स बेसिक इन नेचर हैं। ये मेरे पास एल्यूमिनियम कैन है और इस बीकर में मेरे पास एसिड मौजूद है। अगर मैं इस एल्यूमिनियम कैन को इस एसिड में ऐड करूं तो इस कैन में मौजूद एल्यूमिनियम आहिस्ता आहिस्ता एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है जो एल्यूमिनियम की बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम की नेचर बेसिक है। इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एल्यूमिनियम एसिड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कैन को बाहर निकाल कर आसानी से देख सकते हैं। इस बीकर में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है और ये मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल के कुछ पीसेस हैं। अगर मैं इस एल्यूमिनियम फॉयल को इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करूं तो आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। इस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे हम इन बबल्स में भी देख रहे हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है, इसलिए फौरन से आग को पकड़ लेती है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल बेस के साथ भी रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब कि ये एल्यूमिनियम मेटल एसिडिक इन नेचर है। ऐसी मेटल्स जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। इस मेजरिंग फ्लास्क में असल में एसिड ही मौजूद था, तो जब मैंने एल्यूमिनियम को इसमें ऐड किया तो आहिस्ता आहिस्ता केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, जिसे हमने इस बैलून में कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है, इसलिए जब मैं फायर को इसके पास लेकर गया, ये बैलून फौरन से ब्लास्ट कर गया।